हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 16th ऑफ जून एंड 16th ऑफ जून के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आज से सारे वीडियो आपके रिज्यूम हो जाएंगे। इवन आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो भी रिज्यूम हो जाएगा। तो मैं आपको टाइम बता देता हूँ कि सुबह 6 बजे आपको एक करंट अफेयर के लिमिटेड एमसीक्यू मिलेंगे, जिसमें आपकी करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग कराया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। इसके बाद आपको 10 बजे मॉर्निंग में एक न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो, जिसमें हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी तीनों का न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो मिलता है। और आपको एक शॉर्ट मिलेगा दिन में 12 बजे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि 10 बजे मैंने क्या पढ़ा है इंडेक्स में। अगर आपको रिलीवेंट लगता है तो 10 वाले वीडियो पे आइए, उसको देखिए। अगर नहीं लगता है तो कोई बाउंडेशन नहीं है, मत देखिए। क्लियर। इसी के साथ एक पॉलिटी का बैच चल रहा है, जिसमें आपको पूरी पॉलिटी कराई जा रही है, इंडियन पॉलिटी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। वो दिन में 3 बजे आता है। वीक में 2 वीडियो आते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू वाला वीडियो है। इवन 33 लेक्चर हो चुके हैं उसके, याद रखना। और मैंने 70% इंडियन इकोनॉमी आपकी कंप्लीट करा दी है। अब वीडियो कैसे देखना है इंडियन इकोनॉमी के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारे वीडियो की लिंक दी हुई है इंडियन इकोनॉमी की, देख लीजिए। आपकी इंडियन इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, दैट्स माई गारंटी। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। विच क्रिकेट टीम क्लिंच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025? देखो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कितनी हो चुकी है? थर्ड, 3 हो चुकी है। थर्ड थी। अब पहली क्या थी? फर्स्ट कब हुई थी? फर्स्ट हुई थी इंडिया एंड न्यूजीलैंड में, दोनों के बीच में, जिसमें से न्यूजीलैंड जीती थी। क्लियर, याद रखना, न्यूजीलैंड जीती। सेकंड हुई थी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में फाइनल हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विनर थी। थर्ड हुई है अभी ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, जिसमें विनर रही है साउथ अफ्रीका, याद रखना। क्लियर। और ये 2 साल में एक बार होता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, साल में दो साल में एक बार होता है। ये कब हुआ था? 2023 से लेकर 2025 जितने भी टीमें टेस्ट खेलती हैं उनकी रैंकिंग देखी जाती है, उनको पॉइंट मिलते हैं। उसी बेसिस पर जो 2 टीम स्टार्टिंग में होती है, फर्स्ट और सेकंड रैंक में, वही फाइनल खेलती हैं। 2 साल के टेस्ट का रिव्यू देखा जाता है। इवन इंडिया इसलिए फाइनल में नहीं पहुंच पाई, हालांकि इंडिया रेस में थी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया को बड़ी हार मिली। इवन न्यूजीलैंड आई थी हमारे कंट्री में, उन्होंने क्लीन स्विप कर दिया था इंडिया का। दैट्स वाई इंडिया डिड नॉट रीच ऑन दी फाइनल ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। याद रखोगे तो अभी कौन जीता है? साउथ अफ्रीका जीता है। टेम्पा बमुमा ने बड़ा अच्छा किया इस बार, जो कि ट्रोल होते थे बहुत, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया इस बार फाइनल में। चलते बढ़ाएंगे। RBNL टॉक विथ विच कंट्री टू डेवलप न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर पावर जनरेशन? देखो, RBNL क्या है? RBNL जानते हैं पहले। देखो, रेलवे की कंपनी है, रेलवे या रेल वी कैन से विकास निगम लिमिटेड। क्या है? रेलवे विकास निगम लिमिटेड। अब इसने क्या किया है? एक कंट्री से टॉक करी है टू डेवलप दी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। क्या बनाना? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं सर जी? देखो, आप जानते हो न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, तो आप जानते हो। और इवन इंडिया में कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट भी हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करते हैं। बट कुछ प्लांट छोटे होते हैं जिसको बोलते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जो कि स्मॉल एनर्जी जनरेट करती हैं। तो RBNL ने रशिया की कंपनी से टाई अप किया है कि वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बना के दे, जिससे रेल लाइन पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है वो फुलफिल हो सके बाय दिस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के थ्रू। तो कौन सी कंपनी है, कौन सी कंट्री है? रशिया, याद रखना।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सन फार्मा कंपनी। ये पूछा है कि बताइए सन फार्मा कंपनी के एमडी कौन बने हैं। तो देखो इनका नाम याद रखना, ये कीर्ति गरौरकर है, कीर्ति गरौरकर साहब, इनका फोटो देख लीजिए, एमडी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ किसके, सन फार्मा कंपनी के, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते बढ़ाएंगे। विच कंट्री हैज कंडक्टेड टेस्ट ऑफ रुद्राष्ट्र VTOL UAV। देखो ये क्या है, अनमेल्ड एरियल व्हीकल है, क्या है, अनमेल्ड एरियल व्हीकल। अब ये होता क्या है सर, देखो आपने ड्रोन के बारे में तो सुना ही होगा, ड्रोन, ड्रोन को ही हम अनमेल्ड एरियल व्हीकल बोलते हैं। अनमेल्ड एरियल व्हीकल क्यों, क्योंकि इसमें पायलट की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये अनमेल्ड एरियल व्हीकल है, समझे मेरी बात को। और VTOL क्या है, तो ये है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, क्लियर। तो अभी इंडिया ने एक नया ड्रोन बनाया, रुद्राष्ट्र, क्या है, इंडिजीनियस ड्रोन है, इंडिजीनियस ड्रोन है, वी कैन से इंडिया की कंपनी ने बनाया है। और इस कंपनी का आई थिंक नाम भी सोलर एरोस्पेस है, आई थिंक सोलर एरोस्पेस एक कंपनी है, इसी कंपनी ने बनाया है। और इंडियन आर्मी ने अभी इसको टेस्ट किया है और सक्सेसफुल रहा है ये ड्रोन। इवन ये ड्रोन इंडिजिनस तो है ही, इवन एनिमी के टेरिटरी में जाके उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, इवन न्यूट्रलाइज भी कर सकता है उनके ड्रोन को, इतना पावरफुल है ये ड्रोन, समझे। तो इंडिया कम नहीं है, पाकिस्तान वालों सुन लो, चलते बनाएंगे। तो किसने बनाया है, हमारी इंडिया ने। Who has been chosen as global ambassador for e-sports World Cup 2025। ये पूछ रहा है कि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के वी कैन से ग्लोबल एम्बेसडर किसको बनाया। तो पहले तो अपन जानते हैं ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये चल रहा है सऊदी अरेबिया में। कहाँ पर, सऊदी अरेबिया में होगा, क्लियर, चल रहा है सऊदी अरेबिया ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। और इसके ब्रांड एम्बेसडर बना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्लियर, फुटबॉल के प्लेयर है, नामी प्लेयर है, क्लियर, फुटबॉल के प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के ग्लोबल एम्बेसडर बनाए गए हैं, क्लियर, सऊदी अरब में होगा। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताइए ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है 2025 का, तो आप बोला सऊदी अरेबिया में हो रहा है, क्लियर, रियाद में। विच डेज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2025। ये पूछा है कि बताइए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2025 किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो देखो ब्लड डोनेट तो आपने कई बार किया होगा, 14 जून को ये ब्लड डोनेट किया जाता है। चलते बनाएंगे। विच डेज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे 2025। देखो वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, देखो क्या है कि जो एल्डर पीपल होते हैं, जो 60 से अबव हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, या फिर 80 से अबव भी कहते हैं और ज़्यादा सीनियर, सुपर सीनियर जो होते हैं, इनके साथ बड़े ही टॉर्चरनेस होता है, इवन एब्यूज भी होता है फैमिली में, इवन आउटसाइड। किसी को कोई गंदे गंदे वर्ड बोलते हैं एल्डर को, बूढ़ा मूढ़ा, इस तरीके के वर्ड यूज़ करे जाते हैं एल्डर पीपल के लिए। बट इस चीज़ की अवेयरनेस एनहांस करने के लिए कि आप इतना गंदा व्यवहार ना करें, तो इसलिए क्या यूएन ने भी एक दिन इसके लिए बना के रखा है कि भाई अवेयरनेस बढ़े कि आपको एल्डर पीपल को प्यार से रखना है, उनको प्यार से बोलना है, इवन उनके संग मिसबिहेव नहीं करना है, ना ही एब्यूज़ देना है। तो ये दिन पड़ता है 15 जून को। इस बार थीम भी याद रखना, थीम थोड़ी बड़ी है, थीम 2025 की, एड्रेसिंग एब्यूज ऑफ ओल्डर एडल्ट इन लॉन्ग टर्म फैसिलिटी या केयर फैसिलिटीज, केयर फैसिलिटी थ्रू एक्शन, क्लियर, याद रखोगे, थ्रू एक्शन एंड डेटा, क्या है, एंड डेटा। ये इसकी थीम थी, एड्रेसिंग एब्यूज ऑफ ओल्डर एडल्ट इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी थ्रू एक्शन एंड डेटा। ये दिन पड़ता है 15 जून को। तो हमें भी अवेयर रहना है
किसी भी एल्डर पर्सन को गाली गलौज नहीं करना है, एब्यूज़ नहीं देना है, उनको अच्छे से ट्रीट करना है, क्योंकि उनका जीवन उन्होंने सफ़र ले लिया है और उनका आशीर्वाद हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि एल्डर पीपल और द ओल्डर पीपल और द सीनियर सिटीजन पीपल, इनका आशीर्वाद ही काफ़ी है आपके लिए। अगर आप उनको एब्यूज़ देते हो तो आप इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। तो उनका आशीर्वाद लें, एल्डर पीपल का, उनसे ज्ञान लें कि आपने जीवन में क्या सीखा, हमको भी इस चीज़ का पाठ बढ़ाइए, क्योंकि वो उस चीज़ से गुजर चुके हैं। समझे? अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी मत समझो, उनसे ज़्यादा ज्ञानी नहीं हो, क्योंकि उनकी उम्र 80 ईयर हो चुकी है। इस इंडिया में 80 साल वो रह चुके हैं। क्लियर? चलते पढ़ेंगे। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, as approved $109.97 million loan to which state of India for advanced टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखो क्या है कि ADB जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस बैंक ने अभी 109 कुछ समथिंग मिलियन डॉलर लोन दिया है किसी स्टेट को कि वो स्किल डेवलपमेंट करे। अब वो किस स्टेट को दिया है? तो वो दिया है गुजरात को। इसको गुजरात को कि फॉर एनहांसिंग द स्किल डेवलपमेंट, इसको 109 मिलियन डॉलर का लोन दिया है ADB ने। चलते बनाएंगे, सिंपल था। विच स्टेट हैज लॉन्च उद्योग क्रांति टू प्रोपल इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देखो क्या है, ये तो आप समझ गए होंगे कि भगवंत मान जी को देख के स्टेट समझ गए होंगे कि कौन सी स्टेट ने निकाला है। क्लियर? ये स्कीम लॉन्च करी है उद्योग क्रांति पंजाब ने। क्लियर? बट इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है कि इंडस्ट्रियल की ग्रोथ करना। अब इसमें 3 पॉइंट याद रखना। देखो सबसे पहले क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस ग्रोथ, क्लियर? बिजनेस ग्रोथ, इवन अप्रूवल ऑफ बिजनेस, और मेक पंजाब एज इंडस्ट्रियल हब। क्लियर? याद रखोगे, ये पॉइंट याद रखना। ये पंजाब ने उद्योग क्रांति बनाई है, सिर्फ ओनली इसका मेन मोटिव है कि बिजनेस करना आसान हो जाए, इवन अप्रूवल भी उनको जल्दी मिल जाएगा, और पंजाब को एज अ इंडस्ट्रियल हब बनाना। ये पॉइंट आप याद रखना। क्लियर? तो इसी के साथ 16 जून के करंट अफेयर के MCQ कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको मिलूंगा, अभी सुबह 6 बज रहे हैं, 10 बजे आपको न्यूज़ पेपर एनालिसिस के वीडियो के साथ मिलूंगा। क्लियर? अब आपके सारे वीडियो रिज्यूम कर दिए मैंने, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूं, तो आप अपने करंट अफेयर, इवन आपकी न्यूज़ एनालिसिस, इवन आपका सब्जेक्टिव स्टैटिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।